गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आपको डायनामिक्स में सेंट्रल ऑर्बिट्स करा रहा था। उसके पहले लेक्चर में हमने सेंट्रल ऑर्बिट्स की डिफरेंशियल इक्वेशन रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म और पैरेलल फॉर्म में बनाई थी, और वो ये भी बताया था कि वो एक ही इक्वेशन दो तरह से यूज़ हो सकती है। यानी आपको सेंट्रल फोर्स अगर मालूम हो तो आप सेंट्रल ऑर्बिट निकाल सकते हैं, और अगर सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन आपको मालूम हो तो आप सेंट्रल फोर्स का लॉ जो है, नियम जो है, वो बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज हम इसका पहला यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें हमको सेंट्रल ऑर्बिट दिया हुआ होगा और हम सेंट्रल फोर्स का जो नियम है, केंद्रीय बल का नियम, वो ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले सेंट्रल ऑर्बिट अगर एक दीर्घवृत्त हो तो लॉ ऑफ फोर्स क्या होगा, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लीजिए सेंट्रल ऑर्बिट की। P इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू। ये रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म में सेंट्रल ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्योंकि हम पोलर फॉर्म में चल रहे हैं अब, तो हमको जो इलिप्स की इक्वेशन है उसको भी पोलर फॉर्म से रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म में लाना होगा। तो हम जानते हैं कि इलिप्स यानी दीर्घवृत्त की पोलर फॉर्म है एल अपॉन आर इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा। ई यहाँ पर उत्केंद्रता होती है, तो इसमें वन अपॉन आर की जगह आप यू रखेंगे तो आपको इक्वेशन मिलती है रेसिप्रोकल पोलर फॉर्म में इलिप्स की, यू इक्वल टू वन बाई एल प्लस ई बाई एल कॉस थीटा। अब इसको दो बार हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो अब डी यू बाई डी थीटा निकाल लीजिए और डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल लीजिए, और ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 यानी केंद्रीय कक्षा की जो समीकरण है उसमें रख दीजिए। उसमें रख के थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलती है P इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू माइनस ई बाई एल कॉस थीटा प्लस वन बाई एल प्लस ई बाई एल कॉस थीटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कॉस थीटा वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं और ये सिंपल बचता है एच स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन एल। हम जानते हैं कि एच स्क्वायर जो होता है वो म्यू एल होता है, तो आप एच स्क्वायर की जगह म्यू एल लिख दीजिए और ये बन जाती है पी इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि म्यू को हमने एच स्क्वायर बाई एल लिया है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट म्यू इंटू अर्धनाभिलंब यानी सेमी लेटस रेक्टम। एल जो होता है वो सेमी लेटस रेक्टम होता है और 2L होता है लेटस रेक्टम की लंबाई। तो इस प्रकार हमको जो बल नियम है वो मिल रहा है P इज इक्वल टू म्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ म्यू की वैल्यू हमने दे दी है। तो इसका मतलब हुआ कि जब एक पार्टिकल किसी इलिप्स या इलिप्टिक ऑर्बिट में मूव कर रहा हो तो उसका जो आकर्षी बल या केंद्रीय बल का नियम होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, यानी दूरी के वर्ग के व्यतक्रमानुपाती होगा। इसके बाद यदि आपको इस इलिप्टिक ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालनी है किसी भी पार्टिकल की, तो आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा होल स्क्वायर। इसमें आप डी यू बाई डी थीटा आपने निकाला हुआ है उसकी वैल्यू रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये मिलता है वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू टू बाई आर माइनस एल बाई ए। तो ये हो गया किसी भी बिंदु पर वेग निकालने का सूत्र। यहाँ पर 2a जो है वो दीर्घअक्ष की लंबाई है। अब पीरियोडिक टाइम भी आप निकाल सकते हैं, एक पूरा चक्कर काटने में पार्टिकल को कितनी देर लगेगी। तो इसके लिए हमने पिछले लेक्चर में एक आर्टिकल पढ़ा था त्रिज्या निर्माण की दर वाला। तो त्रिज्या खंडीय क्षेत्रफल निर्माण की दर वो अचर आती है और वो होती है h/2, ये हमने प्रूव किया था। तो उसका हम यूज़ करते हैं यहाँ पर h/2 इंटू आवर्तकाल यानी t या दोलन काल जो भी आप कहें इक्वल टू, ये कितना होगा h/2 इंटू टी कर देंगे आप तो ये आपको लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस मिलेगा दीर्घवृत्त का, और वो होता है पाई ए बी। तो इससे टी की वैल्यू आ रही है 2 पाई बाई रूट म्यू ए की पावर 3/2। तो ये कंप्लीट होता है आर्टिकल जब
केंद्रीय कक्षा एक दीर्घवृत्त हो तो उस समय बल का नियम क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी और पीरियोडिक टाइम क्या होगा, ये तीनों आपको याद करनी है। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो उसमें उन्होंने जो कक्षा की समीकरण वो r की पावर n इक्वल टू a टू द पावर n cos n थीटा दिए। इसको भी आपको ऐसे ही करना है, पहले r को u में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद du बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा निकाल कर बल की जो सेंट्रल ऑर्बिट की जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें रख कर हम पर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें p आता है प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 2n+3। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज करते रहेंगे ऑर्बिट की, वैसे वैसे बल नियम भी हमको नए नए मिलते रहेंगे। ये एक टेबल आपकी बुक में आपको दिख रही है। इसमें पिछला जो आर्टिकल था r की पावर n इक्वल टू a की पावर n वाला, इसमें आप n को अलग अलग वैल्यूज़ देते रहिए तो आपको बल नियम अलग अलग मिलते रहेंगे। ऐसा एक सवाल आपको अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में भी मिलेगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये था इस सेंट्रल ऑर्बिट की एक यूज़। अब इसको आप उलट करके भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? यदि आपको बल नियम दे दें हम और फिर आपसे कहा जाए कि ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो तो भी आप, या ऑर्बिट की सिंपल इक्वेशन निकालो तो भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अब आप 6.10 ये जो नीचे आर्टिकल है टेबल के नीचे, इसको देखिए। ये कहता है कि यदि जब बल केंद्र नियत बिंदु से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, यानी P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये दे दिया। तो अभी हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि जब इलिप्स होता है ऑर्बिट तो ये बल नियम आता है। अब इन्होंने ये वाला बल नियम दे दिया, तो अब हम देखते हैं कि हमको इलिप्स मिलता है कि नहीं मिलता है। तो P इक्वल टू म्यू अपॉन r² करके इसको u में कन्वर्ट कर लेंगे और d2u बाई डी थीटा प्लस u डिफरेंशियल उसकी वैल्यू है P अपॉन h²u²। इसको अब आपको इंटीग्रेशन का काम करना पड़ेगा। जैसे पिछले आर्टिकल में हमने u निकाल कर du बाई डी थीटा और d2u बाई डी थीटा स्क्वायर निकाला था, यहाँ d2u बाई डी थीटा स्क्वायर मिलता है हमको। उसके बाद हम इंटीग्रेट करके du बाई डी थीटा निकालते हैं, उसके बाद पुनः इंटीग्रेट करके हम u निकाल लेते हैं। तो इसको आप चाहें तो 2 बार इंटीग्रेट करें, चाहें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है आपके जो थर्ड पेपर है उसके हिसाब से आप इसको अचर गुणांक वाली रैखिक समीकरण बनाकर भी CF और PI निकाल कर सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ बुक में इसने इसको सीधा सॉल्व किया है। तो इसमें देखिए u माइनस म्यू बाई h² आ रहा है a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। इसमें हम a और b को अगर सुविधाजनक कांस्टेंट्स के रूप में लें, यानी a को cos अल्फ़ा ले लें और b को sin अल्फ़ा ले लें, तो हमको इक्वेशन ये मिलती है a² cos थीटा माइनस अल्फ़ा मिल जाएगा। इसको आप थोड़ा अरेंज करेंगे तो आप देखिए 1/r इक्वल टू 1 प्लस e cos थीटा इंटू cos ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये एक कोनिक की इक्वेशन आ गई है ना। और ये अलग अलग r के मान के लिए अलग अलग इक्वेशन देगी। तो ये एक एलिप्स बन रहा है अभी, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आर्टिकल में कहता है कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बल दूरी के तो आप P इक्वल टू म्यू आर लेकर इसमें फिर ऊपर वाला ही d2u बाई डी थीटा स्क्वायर निकाल के 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको जो है इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह तीसरा केस इन्होंने दिया है, उसमें ये कहते हैं कि बल केंद्रीय बल यदि दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती हो तो इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट क्या होगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। आर को पहले यू में कन्वर्ट करिए, d2u बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू की वैल्यू निकाल लीजिए, पी का मान रखे, और उसके बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करने पर आपको u इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक n थीटा प्लस b साइन हाइपरबोलिक n थीटा। तो इस तरह से इन आर्टिकल्स पे ढेर सारे सवाल बन सकते हैं। आपको तरह तरह के आकर्षी बल वो देंगे और आपसे ऑर्बिट की इक्वेशन मांगेंगे, और कहीं पर आपको ऑर्बिट की इक्वेशन दे देंगे और आपसे बल नियम मांगेंगे। तो आपको याद रखना है कि जब बल नियम दिया हो ऑर्बिट निकालना हो तो आपको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है u को,
और आपको अगर बल दे दिया है और ऑर्बिट निकालना है तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन का काम करना है। यानी ऑर्बिट दिया हुआ है, बल निकालना है तो डिफरेंशिएशन, बल दिया है ऑर्बिट निकालना है तो इंटीग्रेशन। ये एक ही सूत्र से यानी एक ही अवकल से हम दोनों तरह के रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस पर बेस्ड कई आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे, उनको आज आप करिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के आर्टिकल्स आपको समझाएंगे। तब तक आप सॉल्व एग्जाम्पल्स और इन आर्टिकल्स को, ये भी आर्टिकल्स के प्रूफ एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। थैंक यू।